प्रभु ने तो बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन लोगों ने उसे बहुत कुछ सुना दिया। लोगों ने बहुत सुना दिया। क्या सुना दिया? बहुत। अब उसे समझाने के लिए मूल दिव्य ध्वनि समझना पड़ेगी। मूल दिव्य ध्वनि अब कैसे कहूँ, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, समझोगे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। मूल दिव्य ध्वनि में ट्रेडिशन नहीं आते। मूल दिव्य ध्वनि में ट्रेडिशन नहीं आते। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे चलना, ये मूल ट्रेडिशन नहीं। खतरनाक बात है, हमें बचपन से जो मिला है उसे हमने सही मान लिया। आपने देखा होगा हिंदू और मुसलमानों में एक अंतर होता है, वे हाथ ऐसे धोएंगे तो वैसे धो लोगे। मतलब देखा हो, वो ट्रेडिशन है। नए नए ट्रेडिशन निकाले जाते हैं। नैवेद्य चढ़ाना होता है ऐसे चढ़ाना, धूप चढ़ाना होता है ऐसे चढ़ाना, अर्घ चढ़ाना होता है ऐसे चढ़ाना। मैंने पता नहीं, वो बहुत, मुझे तो पता भी नहीं। मूल धारा भगवान की दिव्य ध्वनि में ट्रेडिशन नहीं है। एक लाइन की बात है, सुनोगे? जो हो रहा है उसे भिन्न देखो। नारकी क्या करता है उससे भिन्न देखे तो सम्यक दर्शन। तिरंज क्या करता है उससे भिन्न देखे तो सम्यक दर्शन। देव जो कर रहा है उससे भिन्न देखे तो सम्यक दर्शन। और मनुष्य भी जो देखे भिन्न देखे बस। यदि मेरे से आप ज्यादा पूछोगे तो फिर झगड़े होंगे। मैं खुद ही कह रहा हूँ, झगड़े होंगे। प्रथमानियों में कितना मिक्सअप है, आप समझ सकते हो कितना मिक्सअप है। हुंडा अवसर्पणी की कृपा से प्रथमान योग में, चरण योग में बहुत मिश्रण हुआ है, बहुत। ये जो सोधी खोजी होंगे वो समझ जाएंगे। इससे क्या हुआ? मूल धारा खत्म हो गई। कौन सी धारा? मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ। वो भिन्न देखने वाली बात ही खत्म हो गई। हम ऐसा विचार करेंगे तो अनुभव होगा, ऐसा विचार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और हम कह रहे दोनों प्रकार के विचार से भिन्न देखो तो अनुभव होगा। अब जी दबाई गई बात भिन्न देखने वाली, मेरे बहुत खोटे विचार हैं, मेरे बहुत अच्छे विचार हैं। अब अच्छे विचार हैं, पहले से अच्छे विचार हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें बचपन में खराब विचार नहीं आते, फिर बड़े होते जाते हैं इन्हें खराब विचार आने लगते। लेकिन विचार खराब होते ही नहीं है। अभी कौन सिखाए इनको कि विचार खराब होते ही नहीं है। परिणाम कभी भी खराब नहीं होते। लेकिन वो चरणानियों को प्रथमानियों की नीति परख, नीति समझते हो? इसको टोटोमल साहब ने लिखा है सुभाषित। सुभाषित का मतलब होता है, आपने सड़कों पर आदर्श वाक्य पढ़े होंगे, गायत्री के और किसी के भी अच्छे पढ़े होंगे, मंदिरों में पढ़े होंगे, अपने आप भी पढ़े होंगे। वे आइडियल हैं, आइडिया नहीं। उन्हें कोई प्रकट नहीं कर सकता, वे प्रकट होते ही। हमें निष्प्रयी होना चाहिए, निर्माण होकर दान देना चाहिए। लेकिन निर्माण तो तब होंगे जब आत्मा का अनुभव होगा। निर्माण तो जब भगवान बन जाएंगे तब होंगे। 13वें गुणस्थान में या 12वें गुणस्थान में, सूक्ष्मता से कहो तो 12वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में भी कह दोगे तो कह दो, कोई हम जिन चक्करों में नहीं पढ़ रहे। निर्माण तो तब होता है, निर्माण तो तब होगा, मान रहित कैसे होगा वो? अब अपन सब परेशान होंगे, क्या बताएं, मुझे तो कर्तव्य आ जाता, मुझे तो विचार आ जाता कि मैंने मदद की, मैंने इतना दान दिया, मैंने शिविर लगाया, मैंने भोजन बनाया, बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है। ओह जी, तो हमारा ममत्व है, जो तो हमारा एकत्व है। अरे ये ममत्व एकत्व नहीं है। ये जो डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, विचार आते हैं, बहुत सिंपल सी भाषा में कहें
तो चार संज्ञा के भाव ये विकल्प नहीं है, ये परिणाम नहीं है। आहार का परिणाम, भय का परिणाम, मैथुन का परिणाम और परिग्रह का परिणाम, ये परिणाम नहीं है। इसे रोकने से सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही है मैंने। हम तो इसी को रोक रहे हैं और इसीलिए अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस में रखते हैं। पंडित साहब में 80 साल का हो गया, अभी तक खोटे भाव नहीं रुके। करते कुछ नहीं है लेकिन भाव नहीं रुकते। क्या बताए पंडित जी, पचाने की शक्ति नहीं है लेकिन खाने की आसक्ति अभी भी है। इतना पैसा है कि भोग नहीं पाएंगे, फिर भी नए नए कमाने का भाव है। समझ में नहीं आ रही है आपको बात? चार संज्ञा के भाव। अनजाने भय देखें आपने, अनजाने भय, लेना देना कुछ नहीं, हमें विचार करते हैं तो भय भी नहीं दिखता, लेकिन एक अनजाना भय। क्यों? भूत से डरते हैं? भूत, टेरर, हॉरर, हॉरर, क्यों डरते हो? नहीं डरते। आज ही रात को चले जाओगे अकेले, आज ही रात को अकेले, छम बज रही की पायल, उल्टे पांव, नहाकर, अरे होते हैं। हाँ व्यंतर समझ लो, ये कई बात है, उन्हीं की श्रेणी में है वे भूत। एक अनजाना भय बने ही रहता है। अंधेरे कमरे में नहीं जा पाते, बड़े हो जाते तो भी नहीं जा पाते। दो जने साथ हो तो चले जाते हैं, अकेले नहीं जा पाते। समय शिखर जी में आप अकेले जाओगे रात को 2 बजे, जबरन घबराते रहोगे, और 2-4 आगे जा रहे, 2-4 पीछे आ रहे, तो कोई भय नहीं। जी है क्या? कहीं कुछ हो गया तो अब मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा।